हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर सिद्धि। 30 मार्च 2025 नवरात्रि शुरू होने वाली है। चैत्र का महीना लगने वाला है, हमारा नवरात्रि आने वाली है। मैं आपको कुछ मैजिकल रेमेडीज़ बताने वाली हूं आज की वीडियो में, जिससे आप अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं इन 9 दिनों में संकल्प करके। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं, नज़र टोक इस तरह की किसी भी बीमारी से आप अगर ग्रस्त हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। रिश्ते आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप उनको सुधार सकते हैं। शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो भी अगर पति से या पत्नी से वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तब भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। धन से प्रॉब्लम है, पैसे से परेशान है, तब भी आपके लिए ये चीज़ें काम करेगी। आप सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, आप सबसे पहले संकल्प करेंगे कि इन 9 दिनों में बिल्कुल सिंपल अपना नाम लेकर के, अपना गोत्र बोल करके आप संकल्प का वो वीडियो या फिर कोई भी पैराग्राफ देख लीजिएगा कि संकल्प किस तरह से लेते हैं। आपको संकल्प करना है। सबसे पहली बात, आप कोई ऐसी चीज़ इन 9 दिनों में छोड़ेंगे जो आपको अति प्रिय हो, कि इसके बिना तो मैं मतलब रह नहीं सकती या फिर मैं रह नहीं सकता। उस चीज़ का आप त्याग करेंगे। वो खाने से रिलेटेड हो सकती है, वो पहनने से हो सकती है, या फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। देखिए, जो चीज़ आप ऑलरेडी यूज़ नहीं करते हैं, आप उसी को अगर, या फिर आप कम यूज़ करते हैं, आप उसी को अगर साइड करेंगे तो उसका मतलब नहीं रहेगा। अपनी कोई प्रिय वस्तु आपको थोड़े से दिनों के लिए दूर रखनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बिल्कुल भगवान भी आपका पेशेंस और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो आप ये करिएगा। अपने संकल्प में आप ये बोलेगा कि ये 9 दिन मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, व्रत वगैरह मैं बेसिकली रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों से रखा जाता है, कुछ लोगों से नहीं किया जाता है, तो उसके लिए कोई फोर्स नहीं है। बट अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट डे और लास्ट डे तो आप करें ही करें। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, जिससे आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ सके। तो सबसे पहले हम इन 9 दिनों में पाठ करेंगे दुर्गा सप्तशती का। सप्तशती, आप यकीन मानिए, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। सप्तशती का पाठ जो भी करता है उसको इस संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, ये खुद देवताओं ने कहा है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर कीजिएगा। जो भी लड़कियाँ ये इच्छा रखती है कि उनको कैसा पार्टनर चाहिए, जो भी डिज़ायर्ड हस्बैंड के लिए प्रे करना चाहती है, तो आप जय जय गिरिवर राजकिशोरी गौरी स्तुति के नाम से है, इसका आप नित्य पाठ कीजिएगा। सुबह शाम दोनों टाइम में कीजिएगा, वरना एक बार तो आपको करना ही है। इससे जब सीता माता ने इसको किया था राम भगवान को पाने के लिए, तब गौरी माता ने प्रसन्न होकर के उनको ये वरदान दिया था कि तुमको राम ही तुम्हारे पति के रूप में मिलेंगे। उसी तरह ये रुक्मणी जी ने भी किया था और उनको श्री कृष्ण मिले थे। तो बस आप भी कीजिए, जो भी आपके मन में आपका इच्छित वर है वो उसकी प्राप्ति आपको ज़रूर हो जाएगी। पैसे से भी आपकी हेल्प कर सकती है दुर्गा सप्तशती। जो भी आपकी मनोकामना है, आपको संकल्प करके वही बोलना है। दुर्गा सप्तशती ओवरऑल है, आप हेल्थ से परेशान हैं, आप मनी से स्टक हैं, या आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, आपके दुश्मनों से आप परेशान हैं, तब भी आप इसको कर सकते हैं। दुश्मनों के लिए मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आपके आसपास वाले कुछ ऐसे आपके नेगेटिव लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको उनसे अच्छी वाइब्स नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, तब आपको क्या करना है, आप बगलामुखी माता की शरण में चले जाइए। ये 9 दिन माता रानी बिल्कुल साक्षात आती है हम सबकी रक्षा करने के लिए। आप बगलामुखी देवी के शरण में जाइए, उनके कदमों को, उनके चरणों को बिल्कुल पकड़ लीजिए।
आपके दुश्मनों की जो भी टेंशन है आपको ये सब ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक मैंने मेजर प्रॉब्लम्स तो कर ही लिए कवर। फिर भी आपको पूरी नवरात्रि में जो आप संकल्प करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही टाइम पर ये करें, सेम टाइम पर। जैसे आज अगर आप सुबह 9:15 बजे या 11:15 बजे किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, पहले दिन जब आपने शुरू किया, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही जगह पर बैठ कर के और आप 9 दिन इसका पाठ करें और सेम टाइम पर ही। लड़कियों को थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है अगर आपको पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, बट स्टिल आप चाहते हैं कि हम माता रानी को हम खुश कर सकें और माता रानी का हम आशीर्वाद ले सकें, तो कोई बात नहीं। अगर आप पीरियड्स में भी हैं तो वो खुद देवी है, वो सारी चीज़ों को समझती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप मंदिर में मत जाइए, दिया बत्ती ना कीजिए। आप जो भी आपका रूम है वहाँ पर ही आप नीचे कोई भी कपड़ा बिछा करके थोड़ी देर बैठ करके आप माता रानी का चिंतन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। अगर आप उनके कोई भी मंत्र भी जाप करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसे आप बोल करके नहीं करेंगे, आप सिर्फ मन में ही करेंगे। अगर कोई भी है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, तो आपको इस तरह से बोलना नहीं है, आपको सिर्फ मन में ही उसका जाप करना है। ओम दुर्गाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, जिस भी चीज़ की आपको कामना है उनसे रिलेटेड आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक मंत्र माता रानी का जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब आप अगर कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ दिन रात इसको चैंट भी करते रहेंगे ना, तब भी आपके सारे काम बन जाएंगे। वो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो मंत्र है, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इसका मतलब ये है, देहि सौभाग्य आरोग्यम, मुझे आरोग्य दो, मुझे सौभाग्य दो। देहि मैं परमम सुखम, मुझे परम सुख दो। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम, रूपम देहि, रूप दो, जयम देहि, यानी कि मुझे मेरी विजय करवाओ। जो भी काम आप करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, उस क्षेत्र में आपकी विजय होती है, आपको विजय प्राप्ति होती है। रूपम देहि जयम देहि, यश, यश यानी कि कीर्ति, मान सम्मान, यशो देहि द्विषो जहि, चारों सुखों की प्राप्ति आपको माता रानी करवा सकती है। तो आप इस मंत्र भी, ये मंत्र भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप इसको भी आप चैंट कर सकते हैं। ये आपके मतलब आप इसको अगर चैंट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके रूप में निखार आने लगा है, आपकी वाणी में निखार आने लगा है, आपके बहुत सारी चीज़ों में शुद्धता आने लगी है। आप मतलब बहुत प्योर फील करेंगे अपने अंदर से। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मंत्र है, आप अगर इसको चैंट करते हैं तब भी तब भी बड़ा बेनिफिट होगा आपको। उसके अलावा आप क्या करें कि अगर आप इसको पूरे दिन नहीं कर सकते हैं, वैसे मन में तो हम किसी भी चीज़ को पूरे दिन कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको सुबह आप जैसे रुद्राक्ष की माला पर इसको 108 बार कर लीजिए, शाम के समय में फिर आप 108 बार कर लीजिए। अगर शाम को कई बार होता है कि हम घर लेट आते हैं, कोई टाइम नहीं रहता है फिक्स, तो फिर क्या करें। अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, सुबह के टाइम में आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा देवी सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ तो बहुत ही लाभदायक है। ये भी आपको सारी चीज़ें दे देता है, क्योंकि इसमें समस्त देवियों को प्रणाम किया जाता है, नमस्ते किया जाता है, और सभी के उसमें गुण बताए जाते हैं। जैसे कि धन के लिए माँ लक्ष्मी को, विद्या के लिए माँ सरस्वती को, माँ इंद्राणी को, माँ ब्रह्माणी को, सभी को हम याद कर लेते हैं, और जिसमें आप बारंबार नमस्कार करते हैं। और ये देवों ने खुद की माता रानी के चमत्कारों को देख करके उनको बार बार नमस्कार किया, और इससे देवी बहुत प्रसन्न हुई और उनको इच्छित वर मांगने का कहा। तो ये भी आप कर सकते हैं, डेली आपको एक बार इसका पाठ करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों का, मंत्र का, दुर्गा सप्तशती का और देवी सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तीनों,
तो मैं आपको कह सकती हूँ, आपको आप यकीन मानिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे सुबह शाम, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं होती है, किसी को संस्कृत बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तब आपको आधा घंटा पौन घंटा जितना लग सकता है। पर 1 घंटा भी लग जाए इस नवरात्रि में, अगर हम 1 घंटा भी माता रानी के लिए निकाल लें, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या ही हो सकती है। तो बस आपको सिर्फ इतना सा करना है और आप इसके चमत्कार देखिएगा। थैंक यू। आई होप कि मैंने आप तक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाई हो और आप क्या कर सकते हैं इस नवरात्रि में, आपको थोड़ा उससे हेल्प मिला हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। थैंक यू।